सिर्फ 2 प्याज और 2 अंडों से एक शानदार सी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। कुछ नया और डिफरेंट खाने का मूड हो या फिर हल्की फुल्की भूख हो तो ये मज़ेदार सी फटाफट से रेसिपी बनाकर तैयार करें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने प्याज ले ली है, इनको छील कर छुरी की मदद से बिल्कुल बारीक स्लाइस में इसको हमने काट लेना है। इस तरीके से किचन में मौजूद सामान से ही आप एक बेहतरीन सी रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस में प्याज काट लिए हैं। अब ये तमाम प्याज को डाल देंगे एक बाउल के अंदर और इसके अंदर ठंडा यख पानी डाल देंगे। इसको 15 से 20 मिनट के लिए पानी में रहने देंगे। इसके बाद बाउल के ऊपर छलनी रखेंगे और तमाम प्याज को छान लेंगे। पानी में डालने से ये होता है कि इसके अंदर जो हल्की सी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। पानी इसका ड्राई होने के बाद इसको बाउल में डाल देंगे और साथ ही इसमें 2 अदद अंडे डाल देंगे। साथ ही गुलाई में कटी हुई 2 चम्मच हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें जाएगा और साथ ही इसमें 4 चम्मच बेसन डाल देंगे, 4 चम्मच इसमें डाल देंगे मैदा। दोनों को मैंने छान लिया था। अब इसके साथ ही इसमें मसाले डाल देंगे। सबसे पहले आधी चम्मच पिसा हुआ डाल देंगे इसमें धनिया और आधी चम्मच इसमें डाल देंगे ज़ीरा, साबुत ज़ीरा है। ये डालने के बाद इसमें 1 चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे, आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और अच्छा सा कलर लाने के लिए हल्दी पाउडर जाएगी इसमें आधी चम्मच। ये डालने के बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही आप वीडियो पर प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। हाथों से भी आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये ड्राई लगे मिक्सचर तो इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, बल्कि इसकी जगह आप 2 से 3 चम्मच दूध डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसको आपने अच्छे से मिला देना है। इसके बाद पैन में गर्म कर लेंगे ऑयल और इस तरीके से चम्मच की मदद से एक चम्मच इस मिक्सचर का पैन में इस तरह से ऑयल में डाल देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है और देखिए यहाँ पर एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है। तमाम पीसीस की साइड को हम चेंज कर देंगे। तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना वरना तो ये जल जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। दोबारा से इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। देखें बहुत अच्छा सा गोल्डन क्रिस्पी कलर आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से दोनों साइड से इसकी साइड को चेंज करते हुए अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे। बाकी का जो बैटर है उसको भी इसी तरह से डालकर ना ऑयल में इनको फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार से हमारे न्यू स्टाइल के ये पकोड़े बनकर तैयार हैं। यकीन करें ये वाकई में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। आप भी अगर इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। तो रेसिपी को ज़रूर बनाएं। पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।